बहुत बहुत स्वागत है। आज छोटी दीपावली और इस वक्त हम सिविल लाइन इलाके में आप देख सकते हैं तस्वीरें अयूब खां के चौराहे की हैं। जिस तरफ नज़र जाती है रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। ख़ासतौर से आज छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली पर ट्रैफिक व्यवस्था की जो इस इलाके में जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी छोटी दीपावली मनाने के लिए पूजा पाठ करने के लिए घर ही जा रहे हैं। हमने उनसे कहा थोड़ी सी बात कर लें हम। मैडम, आज छोटी दीपावली, कल बड़ी दीपावली, हम चाहते हैं हमारे दर्शक जाने छोटी दीपावली पर आप लोग पूजा किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा बताइए। छोटी दिवाली पे हम 5 दिए जलाते हैं। अच्छा। एक तुलसी माता के आगे रखते हैं, एक मंदिर में रखते हैं जी। और आसपास मंदिरों में रखते हैं जिससे कि घर की सुख शांति रहे जी। उसके लिए हम छोटी दिवाली मनाते हैं। खील बतासे से पूजा करते हैं। तेल और खील और बताशे से जो मार्केट में बिकते हैं जी, जी, जी। उससे पूजा हो। कल भी उसी से पूजा होगी। कल भी उन्हीं से होगी। अच्छा, तो अभी आप लोग घर जा रहे हैं, पूजा करेंगे। किस वक्त पूजा स्टार्ट हो जाती है? ये शाम को 7 बजे के बाद कभी 7 बजे के बाद कभी भी हो जाती है। और उसके बाद बड़ी दीपावली पर किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? बड़ी दिवाली पे घर को सजावट खूब अच्छे से करते हैं। फिर लक्ष्मी गणेश जी रखते जी। हैं, सारे भगवान रखे, मिठाई, फल। अच्छा। और जो आपके पैसे वगैरह जेवर है वो सारी चीज़ें रख के फिर उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, जेवर वगैरह, पैसा वगैरह सबकी पूजा की जाती है। मंदिर भी सजाया जाता है। नई मूर्तियाँ भी क्या कुछ जो मार्केट में शिव और पार्वती की? नहीं, लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्तियाँ हम मार्केट में देख रहे हैं वो नई ले जाकर और नया वो जो आपका मंदिर होगा जो उसको सजाएंगे, मूर्तियाँ रखी। हाँ, उस पर हम चौकी लगाएंगे जी। फिर उनका लक्ष्मी गणेश जी, कुमेर जी, बजरंगबली जी, ये सारे भगवान रख के पूजा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप छोटी दीपावली की पूजा कीजिए, फिर जो है बड़ी दीपावली भी कल आप मनाइए। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार था ये लोग जो है दीपावली, छोटी दीपावली है आज, घर जा रहे हैं। कह रहे हैं 7 बजे के बाद पूजा होगी और ख़ासतौर से 5 दिए जलाए जाएंगे और उसमें पूजा की जाएगी और कर बड़ी दीपावली होगी। घरों को सजाया जाएगा और फिर लाइटिंग होगी और घर में जो भी जेवरात होते हैं, जो भी लक्ष्मी होती है, उसको मंदिर में रख कर के पूजा की जाती है। इस तरह से ये व्यवस्था ये रहता है। ये रंगों का, रोशनी का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, आतिशबाजी भी होती है। मैं आज ख़ास तौर से आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि सिविल लाइन इलाके में अगर आप आना चाहते हैं, कुतुबखाने इलाके में अगर आप आना चाहते हैं तो ख्याल रखिए। आप देखते हैं इस तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। आप लोग अगर अपने बड़े वाहन से आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। और हमारे सहयोगी गुल्लेस खान ने पूरा जायज़ा लिया है कि अगर हमको सिविल लाइन एरिया में अगर ख़रीदारी करनी है या कुतुबखाने आना है तो कहाँ कहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, कहाँ कहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि देखिए पुलिस एहलकार पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं ताकि ट्रैफिक में किसी तरह की समस्या ना आए, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। किस तरह लोग जाएं और जो ख़रीदारी करने आए हुए हैं। छोटी दीपावली अभी शाम को 7 बजे जिस तरह से पूजा और 7 बजे के बाद पूजा होगी, लोग भी अपने घर जाना चाहेंगे तो इस तरह की कोई भीड़ ना लगे, किस तरह का ट्रैफिक में जाम ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बड़े वाहनों को रोक दिया गया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से और कई जगह पर इसी तरह की ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है ताकि सुचारू रूप से ट्रैफिक भी चलता रहे और लोग जो है अपनी दीपावली के टाइम पर अपने घर पर पहुंच जाएं, पूजा के पाठ के वक्त पहुंच जाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं जानने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। गुल्लेज से मैं जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ गुल्लेज हैं और गुल्लेज ने अभी सबका जायज़ा लिया था। गुल्लेज, बताइए कहाँ कहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, बात अगर अयूब खां चौराहे की करें तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्जन किया गया है। यही वजह है डाइवर्जन को, जो रोड डाइवर्जन किया रखा है, क्योंकि यहाँ पर जाम ना लगे और बड़े वाहन सिविल लाइन्स में ना पहुँचे, लोगों को जो आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन के मुहैया जो इंतज़ाम किए गए हैं, बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। मैं बता दूं बरेली में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर रोड को डाइवर्जन कर रखा है, जैसे कि खलील चौराहा है, कुतुबखाना चौराहा है। अगर आप शील रोड से आते हैं तो काड़ा पीर है। कई ऐसी रोड हैं जहाँ पे लोगों ने वो पुलिस प्रशासन ने डाइवर्जन कर रखा है कि कहीं ना कहीं जनता को परेशानी ना हो। वाकई है कि परेशानी ना हो, ये बात तो है, हकीकत है कि हमेशा ये कोशिश की जाती है। हमारा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, माफ़ कीजिएगा, रोशनी का त्यौहार है और ऐसे उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए बहुत जिम्मेदारी होती है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस विभाग की और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम लगातार यही कोशिश करते रहें।
बहुत सारी आप देखते हैं यहाँ पर सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मुस्तैदी से आप लोग जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। त्योहार का समय है जी पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, जी। कोई क्राइम ना हो, जी। किसी तरीके की कोई छीना झपटी ना हो, जी उस सुविधा के लिए हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जी ये व्यवस्था करी है कि बड़े वाहन अंदर ना जाएं। जी जी अंदर जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या होगी, स्पेस कम रहेगा, कोई घटना भी हो सकती है बहुत अच्छा जी। और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वाकई सुचारू इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जी। पुलिस की व्यवस्था कर दी है, चारों तरफ से रास्ते सील कर दिए गए हैं अच्छा। ताकि कोई बड़ा वाहन जी। या रिक्शा वगैरह अंदर ना जाए और कोई क्राइम ना हो। बहुत अच्छी बात है। आपने मैं और भी कुछ जानकारी आपको इसलिए बरेली दर्पण लाइव लाया है ताकि आप लोग जब घर से निकलें तो इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह की परेशानी आपको भी न झेलनी पड़े, क्योंकि गाड़ियों को जो है रोक दिया जा रहा है। बहुत सारे बड़े वाहन जो है वो रोके जा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमने अय्यूब खां के चौराहे पर हैं, क्योंकि बरेली के बहुत सारे लोग कुतुब खाने और सिविल लाइन आना चाहते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो कहाँ कहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है ताकि जो लोग आएँ कहीं ऐसा ना अपनी गाड़ी से आए वो अंदर ना जा पाएँ? तो इस एरिया में बता पाएंगे कहाँ कहाँ पर इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है? मार्केट में जाम ना लगे, कोई घटना ना हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए बिहारीपुर ढाल पड़ता है जी जी उसको बैरिकेडिंग किया गया है जी। ताकि अंदर से कोई बड़ा वाहन ना जाए और शॉपिंग करने वाले को, त्योहार मनाने वाले को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इधर सिकलापुर तिराहा है, सिकलापुर इधर अय्यूब खां चौराहा है जी। और उधर वो कुतुब खां चौराहा, कुतुब खाना चारों रास्तों पीर को से आगे जाकर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा चारों बड़े रास्तों को जी। कवर कर लिया है ताकि कोई बड़ा वाहन अंदर ना जाए, ट्रैफिक की समस्या ना हो, पब्लिक को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसलिए सबको कवर करके चारों पॉइंटों पे पुलिस को लगा दिया गया है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, उसमें अगर आप लोग अगर यहाँ सिविल लाइन आते हैं, कुतुब खाने आते हैं तो आप अय्यूब खां के चौराहे पर अगर चाह रहे हैं 4 व्हीलर से आएँ तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसी तरह से सिकलापुर इलाके से अगर उधर से आएंगे तब भी दिक्कत होगी, या फिर बिहारीपुर चौकी है, बिहारीपुर ढाल से अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ दीनानाथ की लस्सी की शॉप है या फिर कहा जाए रोडवेज साइड में सिविल लाइन में आना चाहते हैं तो आपको दिक्कत होगी। इस तरह से अगर हम कुतुब खाने के उधर की हम बात करें कोहाड़ा पीर की तो वहाँ पर भी इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था तो रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो लोग यहाँ पर दीपावली के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, समय पर अपने घर पर पहुँच जाएं और ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बरकरार रहे, किसी तरह की कोई किसी को भी परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस की मुस्तैदी साफ नज़र आती है। हम जहाँ से जो तस्वीरें पहले आपको दिखाई उससे साफ नज़र आता है कि जिस तरह के 4 पॉइंट्स बताए गए हैं वहाँ पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। और बरेली दर्पण आपको ये तस्वीर, आपको ये खबर के तौर पर इसलिए देना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आएंगे। ऐसे में अगर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, या तो बाइक से आइए, कार का थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगर 4 व्हीलर से आएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि छोटी दीपावली है, भीड़ भले ही कम नज़र आ रही है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ धीरे धीरे जैसे ही रात गहराती जाएगी, शाम का वक्त तो हो ही गया है, जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता जाएगा यहाँ पर रोशनी की भी चमक अलग नज़र आएगी और लोग भी भीड़ नज़र आएगी। क्या ऐसा ही मंजर रहता है? बिल्कुल ऐसा ही मंजर रहता है रिजवान। ये बरेली की बात करें तो बरेली में अभी तो रश बहुत कम दिख रहा है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी और शाम होते होते लोगों की आवाजाही बढ़ती जाएगी रिजवान। वाकई, लेकिन एक बात नज़र आती है मुझे गुल्लेज, आज जो है छोटी दीपावली है, लोग शॉपिंग कर चुके हैं या फिर कहा जाए कि महंगाई का ये दौर चल रहा है, इसकी वजह से लोग ख़रीदार कम निकल रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, क्या है? बिल्कुल कहीं ना कहीं महंगाई की मार तो दिखाई दे रही है रिजवान, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर बात करते हैं दीपावली की या किसी भी फेस्टिवल की तो रोडों पर रश दिखाई देता था। क्योंकि जब कोरोना की अगर बात करें तो जब पहले कोरोना हमारे हिंदुस्तान में नहीं आया था तो उस टाइम रश यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ख़ास तौर से छोटी दिवाली या धनतेरस हो या बड़ी दिवाली हो, बड़ी दिवाली ज़्यादातर लोग अपने घरों से घूमने भी निकलते हैं, मगर यहाँ अब इस टाइम ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है जो पहले नज़ारा हुआ करता था रिजवान। खास बात है, मैं ये देखता हूँ कि ये रंगोली बनाई जाती है, रंगोली के कलर्स रखे हुए हैं, अब यहाँ पर कोई नहीं है। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ क्या हुआ, खरीदार नहीं आए हैं या खरीद कर चले गए? रंगोली का है ये सब? सर इस बार का जो दिवाली का जो कार्यक्रम है
वो लोगों की सोच से ज़्यादा काफ़ी कम प्रभाव देखने को मिल रहा है। अच्छा। यहाँ पे जो बाजार में मार्केट में खरीदार की कमी हो रही है। पहले के ज़माने में आज के ज़माने में लोगों को अपनी जो दीपावली यानी जो महोत्सव है उसके प्रति जागरूकता कम है लोगों के लिए दिल में, तो उसके हिसाब से खरीदार भी कम आ रहे हैं, हमारी खरीदारी भी कम हो रही है। अच्छा, खरीदार कम आ रहे हैं, जागरूकता कम है, या फिर इस तरह की बातें भी आ रही हैं महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है इसकी वजह से लोग सर हमें भी मार्केट से कम अधिक दाम में उठ रहा है, तो हम भी उसी दाम से अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो महंगाई भी काफ़ी अधिक प्रभाव है इस समाज पर और इस राज्य पर। तो महंगाई की कम अगर हो तो लोगों की भी जागरूकता बढ़े और सामान भी खरीदें और अधिक से अधिक महोत्सव की भागीदारी बने। यानी कि महंगाई का असर पड़ रहा तो वह दिख रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए ये रंगोली का जो है ये रंग सेल कर रहे हैं, कह रहे हैं उदास हैं, कह रहे हैं कि सेल कम हुई है। और ये कितने दिन तक, परसों कल तक चलेगा आपका ये सेल? कल शाम 5 बजे तक चलेगा, उसके बाद हम भी अपनी दिवाली मनाएंगे। चलिए, आप अपने घर में दिवाली मनाने जा रहे हैं रंग, और जिस तरह से इसका जो इस्तेमाल किया जाता है रंगोली बनाने में, तो इनका भी ख्याल कर लीजिए। और भी बहुत सारी दुकानें होंगी, ये लोग भी आपके इंतज़ार में ही कह रहे हैं कल रात को हम दिवाली मनाएंगे, लेकिन जब दिवाली तभी तो मनाएंगे जब आप इनसे सामान खरीदेंगे। पहले कुछ दिन पहले गुलेज हमने यहाँ की कवरेज की थी, ये सिविल लाइन इलाका है, यहाँ देख सकते हैं आप, और जो नज़ारा है वो आप यहाँ से जो देख रहे हैं गुलेज, ये यहाँ पर भी हालांकि भीड़ है, लेकिन क्या इसी तरह की भीड़ रहती है या बहुत ज़्यादा रश रहता है दीपावली के खातिर? रश की फिर मैं बता दूं रिजवान के रश तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि रश तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इसीलिए रोड डाइवर्जन किया जाता था। पुलिस का भी यही रहा है, जैसे हर दिवाली में रोड डाइवर्जन किया जाता है, इस बार भी रोड को डाइवर्जन कर दिया गया है। मगर यहाँ जो पब्लिक की अगर बात करें तो फिर कहीं ना कहीं बात महंगाई पर आ जाती है, तो कहीं लोगों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो लोग ख़रीदारी करने क्या और बच्चों को लेके बाहर कैसे निकलेंगे खाने पीने के लिए, सिर्फ यही वजह पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है रिजवान। वाकई गुले देखा जाए तो जिस तरह से दीपावली का महोत्सव है, दीपावली की जिस तरह से ख़रीदारी होती है, हम अक्सर देखा करते हैं, चाहे वो दिल्ली की के मार्केट हो या फिर बरेली की मार्केट हो या दीगर मार्केट हो, अलग अलग मुख्तलिफ राज्यों की बात हम करें, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में तो दीपावली का महोत्सव चरम पर मनाया जाता है। आज जो बरेली का जिस तरह का मंजर नज़र आ रहा है छोटी दीपावली पर, उससे ऐसा लगता है कि दुकानदारों को इंतज़ार है ग्राहकों का, लेकिन ग्राहक नज़र नहीं आते। और इसमें सबसे बड़ी वजह, दुकानदारों से भी हम जब बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि कस्टमर आ नहीं रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ हम ख़रीदना चाहते हैं, जिस रेट पर ख़रीदना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमें उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है। तो बजट कम है लोगों के पास में, क्योंकि इनकम कम हुई, कोरोना का दौर चला तो लोग परेशान तो रहे, परेशान है तो अभी अपने कहा जाए कि उससे उबर नहीं पाए हैं। अभी आप देखिए, जैसे कि छोटी दीपावली होती है, बड़ी दीपावली होती है, आज दीपावली है तो ये मंदिर में मूर्तियां सजाई जाएंगी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं यहाँ पर। आप सेल कर रहे हैं, किसका है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप हमारे चैनल पर लाइव हैं, कैसा कारोबार रहा? लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, क्या है? सब इसमें मद्दा बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा मद्दा है, बहुत मद्दा है, बहुत ज़्यादा मद्दा है कि हम बहुत आधे से पिल्ली हल से आधा माल लाए हैं। पिल्ली हल 12,000 का माल है, 6,000 का माल में माल पड़ा हुआ है, नहीं बिक पा रहा है, नहीं बिक पा रहा है, और महंगा बहुत माल है, बिक नहीं रहा, कस्टमर कर नहीं रहा है। सुबह से 2 पीस बेचे हैं, अब तक समझ लीजिए आप। अच्छा, ये नौबत है। कल जो धनतेरस थोड़ी बहुत सेल बोई हुई, इसका आज सेल बिल्कुल नहीं है। यानी 6,000 का ये आपने ये माल खरीदा, और वो भी आप दीपावली तक नहीं बेच पाएंगे? नहीं बेचेंगे। कब क्या बिका? ये 2 पीस बिके, आगे क्या होगा बताइए? कल क्या होगा? अच्छा, साल भर रखना पड़ेगा। क्या इसे, इसकी कीमत किस तरह से है, कैसे क्या रहता है? सब अलग अलग रेंज का सब। अच्छा, हाँ, तो ये तो अच्छा, दीपावली पे तो मंदिर को सजाया जाता है, नई मूर्तियाँ रखी जाती हैं, ऐसे उसमें क्या लोग, क्योंकि मंदिर को तो सजाएंगे तो मूर्तियाँ तो खरीदी जाएंगी, लोग क्यों नहीं? मूर्त आदमी शेर भी ले रहा, सब चीज लेता था, मंदिर सजा देता था। अच्छा, अब आदमी महंगाई में पैसे नहीं है तो आदमी बड़ा सोच समझ के कदम रख रहा है, मतलब जो जितनी जरूरत है उतना ही खरीद पा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये क्या करते क्या हैं भाई साहब? मैं रिक्शा चलाता हूँ भाई साहब। बताइए, देखिए रिक्शा चलाते हैं, सोचने की बात है, तकलीफ भी होती है कि इन्होंने 6,000 रुपये का ये सामान खरीदा, वह अब बड़ी तकलीफ की बात है। उधार लेकर ये इन्होंने अपना ये लगाया ताकि आप लोग आएंगे और इनका सामान खरीदेंगे। आज इनके चेहरे पर उदासी है, और वाकई एक रिक्शा पुलर कितना पैसे कमा सकता है? उधार लेकर कमाया कि शायद दीपावली अच्छे से हम अपने घर में मना लेंगे, लेकिन उसके
इसके साथ जिस तरह की इनकी जो समस्या है, जिस तरह के आप लोग जो कस्टमर हैं वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, कि महंगाई सबसे बड़ी वजह भाई को भी लग रही है और हमको भी लग रही है। और ये मूर्तियाँ मुझे लगता है कल तक शायद नहीं बेच पाएंगे आप, नहीं बिकेंगी। फिर इनका क्या करेंगे? रख देंगे उठा के साहब, क्या करें, बांध के रख देंगे। क्या 6,000 आपके इकट्ठे हो जाएंगे वैसे जो आपका खर्च? मालिक के ऊपर वाला साहब, अब आपकी लग रहा है घाटा होकर जाएगा, फायदा नहीं होगा। चलिए मैं एक बात आपसे भी अपील करना चाहूँगा, अगर आप मेरी बात को माने कि मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है बरेली दर्पण। ये मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए नहीं कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, हमेशा दिल से लोगों के लिए चाहता हूँ मैं सबके लिए। सिविल लाइन है, केप्स के सामने भाई साहब हैं, रिक्शा पोलर है, रिक्शा चलाते हैं। अगर आप लोग अगर इधर से गुजरे और आपको कहीं ना कहीं मूर्ति की ज़रूरत है तो इनसे भी ख़रीद लीजिए, इनके घर में भी दीपावली कल बन जाएगी। बस मैं तो यही आप लोगों से अपील कर सकता हूँ कि आप लोग आएँ, मुझे उम्मीद है कुछ कस्टमर भी आएँ, हो सकता है आपसे ये ख़रीद लें। ये देखने आए हैं, देखिए इनकी मूर्ति आप ख़रीदिए, बहुत बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोगों से। तो मैं यही कहूँगा कि किप्स के सामने इन भाई जो रिक्शा चालक हैं वो भी जो है इस तरह से हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गुल्लेज़ हमसे कुछ, गुल्लेज़ को आप बताओ किस तरह के हालात हैं क्या? देखिए हालात तो आप देख रहे हैं, ये एक रिक्शा जो पोलर है वो भी उनने मतलब उधार पैसा लिया, उसके बाद उसने वो एक दुकान लगाई है मूर्तियों की, कि उसको ये एक आसरा था कि जब ये मूर्ति सेल आउट हो जाएंगी, यानी कि जब बिक जाएंगी तो कहीं ना कहीं मेरे घर में भी दिवाली बन जाएगी। और दिवाली की अगर बात करें तो हर इंसान जानता है दिवाली रोशनी का त्यौहार है। उसके घर में वो मूर्ति लेकर आया, उधार लेकर आया और उसको बेचने की एक आस में बैठा है कि काश ये बिक जाएं और मेरे घर में भी दिया रोशन हो जाए। रिजवान, वाह, क्या बात कही, वाकई बहुत खूबसूरत है नज़ारा, आप देख सकते हैं। बोलिए क्या कह रहे थे? चलो लाइव करते तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हम सिविल लाइन इलाके को कवर कर चुके हैं, हम यहाँ के लोगों को भी समझा, हमने देखा यहाँ पर। तो हम आपको बता दें अगली कवरेज हम कोशिश करेंगे कि कुतुब खाने के हालात किस तरह के हैं, क्योंकि ये शहर भर का एक इस तरह का इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेस्टिवल जो भी होता है, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, जो भी हो, तो इस तरह से यहाँ पर लोगों का इसी तरह से ख़रीदारी करने के लिए मेन पॉइंट कहलाता है। ये कहा जाए दिल्ली का, बरेली का दिल है ये इलाका, और ख़ासतौर से कुतुब खाना तो दिल है, उस दिल को दिखाना भी ज़रूरी है। तो इस कवरेज में, इस पेशकश में बस इतना ही। आपसे बस अपील यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।